पाली के सैनिक कल्याण विभाग के अमलगमेटेड फंड से विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो कि जुलाई 2020 से लागू है। पाली के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल जी.एस. राठौड़ ने बताया कि सिपाही से हवलदार रैंक तक के सिपाही को कन्या विवाह के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता, पूर्ण सैनिकों की विधवाओं को 2 पुत्रियों के लिए दी जाएगी। अपंग भूतपूर्व सैनिक जिन्हें डिसएबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, उनका स्वयं अपंग बच्चों एवं पत्नी को डिसएबिलिटी प्रतिशत के आधार पर 1,000, 2,000, 3,000 प्रति माह 3 वर्षों के लिए अधिकतम 300 दिव्यांगों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिक विधवाओं आश्रितों को सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक विपदा के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें एक मुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों, सिपाही से हवलदार तक की रैंक के विधवाओं के बच्चे जो तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर अधिकतम 50 बच्चों को 15,000 रुपये की सहायता प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों द्वारा CDS, NDA, OTA, IMA, एयरफोर्स और नेवल अकेडमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोचिंग क्लास अनुदान के तहत 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। अमलगमेटेड फंड से विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सर, एक्स आर्मी के जवानों के लिए आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं अभी संचालित की जा रही है? नमस्कार। सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए अमलगमेटेड फंड होता है। उस फंड से कुछ एक कल्याणकारी योजनाएं नई शुरू की गई है। उसके अंदर सबसे पहले तो कन्या के विवाह के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये हवलदार तक की रैंक के लिए, सिपाही से हवलदार तक की रैंक के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनके पुत्रियों को दी जाएगी, 2 पुत्रियों को मैक्सिमम। इसके अलावा जो अपंग या दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक है या उनकी पत्नी या बच्चे जो दिव्यांग है, उनको भी सरकार की तरफ से 1,000, 2,000 और 3,000 प्रति माह की दर से 3 साल तक के लिए ये सहायता दी जाएगी और हर 3 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाएगा। उसके अलावा प्राकृतिक विपदा, बाढ़ जैसी कोई समस्या आ जाती है तो उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन योजनाओं के अलावा जो जिन भूतपूर्व सैनिकों के या विधवाओं के बच्चे जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको अधिकतम 50 बच्चों को 15,000 प्रति 1 साल के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये मेरिट के आधार पे होगी। पहले 50 बच्चे होंगे, उनको दी जाएगी। और इसी तरह से किसी भूतपूर्व सैनिक का बच्चा अगर NDA, IMA, OTA इस तरह के प्रशिक्षण संस्थाओं में सफल हो जाता है तो उनको भी एकमुश्त 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये सब राशि के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पाली में आके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उस केस को जयपुर भेजा जाएगा, जिसके बाद राशि सीधे NEFT द्वारा उनके बैंक खाते में आ जाएगी। धन्यवाद। कोरोना की चपेट में आहत हूँ, किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ।